क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीटी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आपने वीडियो टाइटल देखा होगा, हम ये डिस्कस करेंगे कि हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम जो है, हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम 2 महीने में कैसे तैयारी किया जाए। ठीक है, हॉस्टल वार्डन की प्रिपरेशन 2 महीने में कैसे किया जाए, क्या इसकी स्ट्रेटजी हो सकती है। ठीक है, ये हम चर्चा करेंगे, क्या इसकी स्ट्रेटजी होगी, ये हम यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो हॉस्टल वार्डन का सिलेबस है उस पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। सिलेबस, ठीक, सिलेबस जो है वो कितने मार्क्स का है? 150 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें हम अभी देखेंगे कि कैसे कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। एज क्राइटेरिया क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले तो यही डाउट रहता है, एज क्वालिफिकेशन, क्या आप क्वालिफाइड हैं नहीं हैं। तो एज क्वालिफिकेशन याद रखिए, इसमें आपका 18 साल नहीं मांगा है, 21 साल मांगा है। मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 35 साल। मिनिमम 21, मैक्सिमम 35, लेकिन मैक्सिमम एज में छूट मिला है आपको 45 साल तक। मैक्सिमम कितने साल तक? 45 साल तक आपको छूट मिला है। ST SC OBC का, महिला का, और पहले से कोई गवर्नमेंट जॉब में है, सर्विस में है, तो उनको छूट मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम छूट जो है वो 45 साल तक हो सकता है। तो 21 साल से 35 और मैक्सिमम 45 भी जा सकता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, आपको क्वालिफाइड, अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको क्वालिफिकेशन में यहाँ पे छूट मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ओनली 12th पास है, ओनली 12th पास। और क्या कंप्यूटर डिग्री चाहिए? नहीं। क्या कंप्यूटर डिग्री चाहिए? मैं बोल रहा हूँ नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों मेंशन नहीं है? क्योंकि देखिए अनुसूची 3 जो हॉस्टल वार्डन का ये नियम है, इस विभाग का जो नियम है उसके अनुसूची 3 में ये दिया हुआ है। मैं नियम कानून के साथ बात कर रहा हूँ, जो अनुसूची 3 है। और कई लोग बोल रहे थे कि कंप्यूटर को कंपलसरी कर देगा, तो कंपलसरी करना होगा तो उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, जो आमतौर पर बहुत मुश्किल है। ठीक है, मीन्स इतना प्रक्रिया नहीं होगा। जो आपका क्वालिफिकेशन जो पहले था 2016 में, वही रहेगा। 2016 में क्या था? 21 साल से 35 साल या 45 साल। अब 12वीं पास है, पहले भी 12वीं पास था, इस बार भी रहने के चांसेस हैं। चेंजेस बहुत कम है जो होंगे। 12th पास और कंप्यूटर डिग्री अनिवार्य नहीं था, लेकिन कंप्यूटर डिग्री अनिवार्य नहीं था, लेकिन यहाँ जो कंप्यूटर 150 मार्क्स का जो पेपर था उसमें कंप्यूटर का पोर्शन आपका 50 मार्क्स था। इसमें मिनिमम आपको 50% मार्क्स लाने हैं, डिग्री नहीं बोल रहा हूँ, मार्क्स लाने हैं 50%। ठीक, अब 2 महीने 3 महीने में तैयारी कैसे किया जाए? एक तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप खुद से पढ़ सकते हो, घर में बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो। या एक मेरा कोर्स भी है हॉस्टल वार्डन का, हॉस्टल वार्डन का कोर्स है। मात्र अभी आपको 50% डिस्काउंट करके, 4000 का फीस है, 4000 फीस है, 50% डिस्काउंट करके अभी मात्र 2000 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा कोर्स। ठीक, ये आप अगर आप 2000 ले सकते हो तो आप परचेस कर लीजिएगा। इसमें कंप्लीट मेरा गाइडेंस रहेगा, पूरे वीडियोस में आपको कवर कराऊंगा। पूरे वीडियोस मैंने खुद रिकॉर्ड किए हुए हैं। ठीक है, साथ ही पूरा PDF नोट्स मिलेगा। वीडियोस तो मिलेंगे ही, वीडियोस आपका मिलेगा, PDF नोट्स मिलेगा, प्लस मेरा पर्सनल गाइडेंस रहेगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस रहेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, मैंने टोटल 10 एग्जाम निकाले हैं अभी तक, जिसमें छत्तीसगढ़ में 2 बार स्टेट रैंक है, एक बार फर्स्ट रैंक 2022, सेकंड रैंक 2018। तो मेरे खुद एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और मैं जितना पढ़ाया हूँ उतना मैं पढ़ा हूँ, जितना मैं पढ़ा हूँ उतना पढ़ाया हूँ, जितना मैंने डिलीवर किया है वो नोट्स के माध्यम से उपलब्ध है। आपको कोई किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से कोई किताब लेने की जरूरत नहीं। जितना मैं पढ़ाया हूँ, अगर आप उतना पढ़ लेते हैं उतना सफिशिएंट है। आप ना सिर्फ सिलेक्शन लेंगे बल्कि टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा अगर 10 एग्जाम का है, 10 एग्जाम का अनुभव है निकालने का, तो आप वो भी आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। कई बच्चे का ये रहता है कि सर मैं पहले एक बार कोचिंग कर चुका हूँ, और तो क्या मुझे कोचिंग करना चाहिए? तो कोचिंग कर ली है, आपको सब आता है, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है? कई बच्चे का जो सवाल उसका जवाब दे रहा हूँ, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं फिनिशिंग टच बच गई आपका। आप ठीक है 150 में 100 मार्क्स का सिलेक्शन अगर चाहिए, 100 मार्क्स में 90 मार्क्स में सिलेक्शन हो रहा है, आप रुक रहे हो 80 पे, एक्स्ट्रा 20 मार्क्स तो कहीं ना कहीं चूक रहे हो।
तो जब आपको सब आता है, सब पढ़ लिए हो, तो ये 20 मार्क्स आपका नहीं चूकना चाहिए। लेकिन इस 20 मार्क्स आप थोड़े से फीस के लिए पीछे हट जाते हो कि ठीक है फिर से क्यों कोर्स ज्वाइन करूं मैं जब कर चुका हूं, तो इस थोड़े से फीस के लिए आप एक गवर्नमेंट जॉब से चूक जाते हो। तो जो कहीं ना कहीं कमी है उसकी भरपाई हो जाएगी। अगर जो फ्रेशर बच्चा है उसका तो पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, लेकिन अगर जो बच्चा पहले से पढ़ चुका है उसके लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी रहेगा। एक मेरा एज आप लेके चल सकते हो एग्जाम में, ठीक है। मैं जो पढ़ाऊंगा, मैं जो चीज़ें कवर कराऊंगा वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। अब एग्जाम निकालना कैसे, 2 महीने 3 महीने। सबसे पहले चीज़ तो क्या संभव है 2 या 3 महीने में, क्या संभव है 2 महीने 3 महीने में क्या संभव है, मैं बोलूँगा हाँ। वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो बेशक कर सकते हैं, और नहीं लगता नहीं कर सकते तो भगवान भी आके बोल दे आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 2-3 महीने में कैसे किया जाता है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा देखता था कि देखो 150 मार्क्स में मेरे को टॉप लाने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, 100। टॉप के लिए कितना चाहिए, 100। मैं ये एस्टिमेट करता था कि मेरे को 150 मार्क्स में 100 लाना है, 100 ला के मैं टॉप कर जाऊंगा। सिलेक्शन तो छोड़ दो, टॉप करना मुझे, तो 100 मार्क्स में 100 मार्क्स ला के आप टॉप कर जाते हो, या छत्तीसगढ़ व्यापम में, सीजी व्यापम में छत्तीसगढ़ के जितने सारे बच्चे हैं वो 100 मार्क्स ला के टॉप कर रहा है। उसका ये मतलब हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि जो टॉपर है उसको भी 50 मार्क्स का नॉलेज नहीं है। 2018 में मेरा मार्क्स था 106 पॉइंट समथिंग 662, मतलब 107 मान के चलो राउंड फिगर। तो मुझे भी तो 43 मार्क्स का नॉलेज नहीं है। अभी फर्स्ट रैंक आया, 2022 का रिजल्ट है, पिछले 2 महीने पहले मेरा मार्क्स आया 10, इस बार शायद 4 या 5 था, 104। और टॉप 10 वाले 10वां रैंक का तो मेरे से 15 मार्क्स का गैप है, ठीक है। मतलब फर्स्ट रैंक और 10वें रैंक में 15-15 मार्क्स का गैप है। तो सोचिए 104 मार्क्स ला के मैं फर्स्ट रैंक ला रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं मुझे भी तो 46, 43, 50 मार्क्स यहाँ तक का नॉलेज नहीं है। फिर आप क्यों सोचते हो कि हर चीज़ पढ़ना है, आप क्यों सोचते हो कि हर चीज़ पढ़ना है। मैं हर बार बोलता हूँ हर चीज़ नहीं पढ़ना है, आपको प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं ये मालूम रहना चाहिए। तो सबसे अब सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। 150 में आपको 100 लाना है, कैसे लाओगे, यही 100 ला के सिलेक्शन होना है। और सबसे पहले 100 आप कैसे ला सकते हो, टाइम आपको पास कम है, टाइम आपके पास कम है, इस कम टाइम में कैसे करोगे। 50 मार्क्स का जो है आपका कंप्यूटर है, सी कंप्यूटर 50 मार्क्स का है। इस 50 में आपको एनी हाउ 40 लाना ही है, एनी हाउ 40 लाना है, कोई ऑप्शन नहीं है। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है बहुत आसान, सबसे ज़्यादा ईजी अगर इस एरिया में देखा जाए 150 मार्क्स के सिलेबस पे तो कंप्यूटर है। कंप्यूटर 50 मार्क्स के आपको 40 मार्क्स लाना है। कौन सी किताब से करें, क्या किताब करें, मैं बोल रहा हूँ जैसे आप कोर्स लोगे उसमें सफिशिएंट रहेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप 40 से अबव ला सकते हो, बट बता रहा हूँ मिनिमम आपको 40 लाना है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। इतना आ ही जाएगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना सफिशिएंट रहेगा। आप ब्लाइंड फेथ करके आगे बढ़ सकते हो। अभी तक 600 लोगों ने कोर्स परचेस किया है पूरे छत्तीसगढ़ में, जितने भी जिले हैं सभी जिले से कनेक्टेड है मेरे पास बच्चे, तो उन्होंने विश्वास दिलाया है, तो आप भी दिला सकते हो। तो मैं जो PDF नोट्स और जो वीडियोस बताऊंगा वो सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। ये मैथ्स 20 मार्क्स का पूछता है। सबसे ज़्यादा डर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले लोग का मैथ्स रहता है, 20 मार्क्स का मैथ्स रहता है, 20 मार्क्स। कोई बोलेगा सर मुझे मैथ्स नहीं आता, वीक है, मैं कैसे करूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैं बोलूँगा डरने की नहीं बात है, कोई बात नहीं है डरने की। 150 में कितना लाना रहता है, 100। आपके पास छोड़ने के लिए कितना ऑप्शन है, 50। छोड़ने के लिए 50 है तो यहां से छोड़ सकते हो ना, क्या दिक्कत। अब एकदम पूरा 20 का 20 छोड़ दोगे बोलोगे तो महंगा पड़ जाएगा। 20 में कुछ नहीं, जब कोर्स करोगे तो मैं आपको बता दूंगा। आपका मैथ्स वीक है कोई दिक्कत नहीं, इजी एरिया बताऊंगा जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, कोई जरूरत नहीं है। मैं जो क्वेश्चन जो पैटर्न बताऊंगा उसको कर लीजिएगा। उतने में जब आपका 20 में 10 आ जाएगा तो एक एवरेज बच्चा जो मैथ्स वाला बैकग्राउंड है कितना लाएगा, 20 में 18 लाएगा, 17 लाएगा, 20 में 20 ला लेगा, 20 में 25-30 तो नहीं ला लेगा। तो आप उस बच्चे से मान के चलिए कि एवरेज बच्चा इस 20 में अगर 17-18 लाता है, 17 मान के चल रहा हूँ, एक मैथ्स वाला बच्चा 17 ला के चलता है, आप कितना मार्क्स पीछे रह गए, 7 मार्क्स ही तो पीछे हो। इसको दूसरे सब्जेक्ट में कवर करेंगे हम। आप ये ठीक है, कोई बच्चा मैथ्स में होशियार है तो आप दूसरे सब्जेक्ट में होशियार बनिए, दूसरा सब्जेक्ट करिए, ठीक है। तो उसको छत्तीसगढ़ में, इंडियन जीएस में कहीं भी कवर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वहां कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पूरा 20 में 20 छोड़ दोगे बोले तो गलत है। मैं बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आता है तो मैथ्स यहाँ 20 में 20 ला के दिखाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का हूँ, हर बार बोलता हूँ कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें 30 में 30 नहीं आया होगा। तो उसका कारण एक मात्र यही कि मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ा हूँ। मैं नहीं मालूम, मैं इंजीनियरिंग नहीं किया हूँ, ठीक है, बट फिर भी जो एग्जाम में मैथ्स आता है वो मुझे आता है। मुझे मालूम है कौन कौन से पैटर्न से मैंने काफी एनालिसिस किए हैं, तो वो चीज मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। उस बेसिस पे आपकी तैयारी में जो मैथ्स बैकग्राउंड का हो तो 20 में 20, आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के फिर भी 20 में 20 ला सकते हो। लेकिन आपको डर लगता है मैथ्स का, तो मैं कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स बताऊंगा, अब वहां से 10 मार्क्स लगा, ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। मैथ्स 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक। उसके बाद सीजी जो है, सीजी आपका पूछेगा 20 मार्क्स का। ये तो बहुत ही आसान है,
ये आप सीजी जो है वो 1 महीने का कोर्स होता है जब एकदम डीप पढ़ो, और वो भी बाकी सब्जेक्ट के साथ। पीएससी के लिए भी पढ़ोगे तो सीजी 20 मार्क्स का है, आपको व्यापम के हिसाब से पढ़ना है ना, तो ये 15 से 18 दिन 20 दिन ये इसका इतने दिन का सिलेबस है ये, सीजी 20 मार्क्स, तो ये आपको कवर करना है, ठीक है। मैथ्स में आपने 10 में, अगर मैं ये मान के चलूँ कि आप मैथ्स में एकदम 0 हो, नील हो, फिर भी आप मैथ्स में, यहाँ कंप्यूटर में 40 मार्क्स लाया आपने, मैथ्स में 10 मार्क्स, अगर इससे खींच सकते हो ज़्यादा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैथ्स में 20 में 20 आपको दिलवा सकता हूँ अगर आप खुद अच्छे से मेहनत करो तो, ठीक है। उसके बाद मैथ्स के बाद एक इंडियन जीएस आएगा। इंडियन जीएस 20 मार्क्स का रहता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं 5। अगर आप फ्रेशर हैं तो इसमें आप आराम से 20 में 10 ला सकते हो, और अगर आप थोड़ा भी पढ़े हुए हैं तो 20 में आराम से 17-18 स्कोर कर सकते हो। यहाँ 20 से आप 17-18 स्कोर कर सकते हो, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ठीक है, अब भी मैंने क्या बोला, डिस्कस क्या कर रहे हैं कि 2 महीने में कैसे पढ़ें, 3 महीने में कैसे तैयारी करें। तो 0 से भी स्टार्ट करोगे, 20 में आराम से 10 कुछ सेलेक्टेड टॉपिक बताऊंगा, सेलेक्टेड टॉपिक कवर, उसमें ये 20 में आपका 10 कवर हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स 20 मार्क्स का रहता है, ये तो पूरा एक लिमिटेड करंट अफेयर्स बताऊंगा, 150 से 200 पॉइंट्स रहेंगे, उसको रट लोगे आप, 17-18 मार्क्स वहां से करंट अफेयर से इंक्लूड हो जाएगा, आप वहां से 17-18 स्कोर कर सकते हो, 18 मार्क्स में मान के चलो वहां से आप ला सकते हो आराम से, ठीक है। 150 का पैटर्न में कंप्यूटर 50 में आपने 40 अगर ला लिया, मैथ्स में ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स बैकग्राउंड के हो तो बहुत अच्छा एज मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ से 10 लेके आ सकते हो। हिंदी 10 मार्क्स का पूछता है, अब मैं बोलूँगा चाहे हिंदी मीडियम का चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, 10 में आराम से 10 में 10 ला सकते हो, और अगर छूट भी गया 10 में इन्हीं हम आप 8 ला सकते हो, जितना पढ़ाऊंगा उतना व्यापम के लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है। 10 में 8। इसके बाद देखिए आपका जो ये पोर्शन छत्तीसगढ़ में आप 20 मार्क्स में आराम से 17 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश में आपको 10 में 5 स्कोर करना है, आप हिंदी मीडियम के हैं, नहीं आता समझ, कोई दिक्कत नहीं, आप 5 ही स्कोर करिए। इस तरीके से कुल मिला के आपका जो मार्क्स रहेगा 40 + 10 प्लस छत्तीसगढ़ में अगर 17 स्कोर कर रहे हो, इंडियन जीएस में 10, करंट अफेयर्स में 18, हिंदी में 8, इतना स्कोर करके आपके पास 108 मार्क्स आपका बन जाएगा, ठीक है। 108 से 9 मार्क्स बन रहे हैं। इसके बावजूद अगर आप कहीं पे चूकते हो, तैयारी में चूक कोई कमी रह जाती है किसी भी सब्जेक्ट में, फिर भी आप 100 तक आराम से ला सकते हो, ये भी टॉप करने के लिए काफ़ी है। और अगर आप चाहते हो कि सिलेक्शन लो तो आपके लिए 5-10 मार्क्स 15 मार्क्स का और छूट मिल सकता है, बट आपको जनरल कैटेगरी से टॉप करने का सोचना है तो 150 में इस तरीके से आप आराम से 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो पेमेंट करने का माध्यम है गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, इस पर ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस पर आप पेमेंट करिएगा। 2000 रुपये फीस है, और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भेजिएगा मुझे, मैं बैच में आपको तुरंत ऐड कर दूंगा और आपकी पढ़ाई तुरंत से चालू हो जाएगी, पूरा कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा। धन्यवाद। और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर लिंक से आप एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं।